ब्रिगेडियर रिटायर्ड वकार हसन साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया वकार हसन साहब डॉन न्यूज़ को वक्त देने के लिए। वकार साहब, क्या कहेंगे इस तमाम तर सूरत हाल के ऊपर? ये सवाल मैंने पहले भी किया था, अब मैं दोबारा दोहरा रहा हूं कि सुप्रीम कोर्ट की जानिब से ये फैसला आने के बाद पहले जो हुकूक गस्ब किए गए थे, अब उन हुकूक को जो है वो कानूनी तौर पर छीन लिया गया है मकबूजा कश्मीर के अवाम से। ये एक तो ये एक्सपेक्टेड था। 5 अगस्त 2019 के बाद कोई ऐसी चीज नहीं है जो अनएक्सपेक्टेड हो। एक तो ये है कि ये बेसिकली पाकिस्तान तो इनके सिस्टम को मानता ही नहीं है इन टर्म्स ऑफ इंटरनेशनल लॉ। अगर देखें यूएन रेजोल्यूशंस की वायलेशन है, शिमला अकॉर्ड की वायलेशन है, उसके अलावा इंटरनेशनल लॉ की है, और इवन जो भारत का सो कॉल्ड डोमेस्टिक लॉ था स्टेट्स के बारे में, उसकी भी वायलेशन है। अभी सुप्रीम कोर्ट का इनका अगर आप देखें जजेस की जो बेंच की कॉम्पोजिशन है, उससे ज्यादातर अपर कास्ट जजेस नजर आएंगे, इंक्लूडिंग जो चीफ जस्टिस हैं। और जिस भोंडे तरीके से इन्होंने डिसीजन दिया है, इसका मतलब है कि शायद कश्मीरी अवाम जो है वो भेड़ बकरियां हैं और जिस तरीके से चाहेंगे। ये स्टिल जिस तरह 5 अगस्त एक पेपर ट्रांजैक्शन थी, इसी तरीके से आज का दिन भी एक पेपर ट्रांजैक्शन है, जिसको ना तो इंटरनेशनल कम्युनिटी एक्सेप्ट करेगी और ना ही जो है पाकिस्तानी या कश्मीरी अवाम और ऑक्युपाइड कश्मीर के जो लोग हैं। अभी भारत का एक और आई थिंक तजब्बब है, वो है जो हमास ने किया है इजराइल के साथ, कि कौमें जो है ज्यादा देर ऑपरेस नहीं रह सकती और उठ के वो उनके गले भी पड़ सकती हैं। सो आई थिंक उस लिहाज से एक क्विक टाइम इन्होंने एक डिसीजन दिया, डिस्पाइट के इन्होंने सितंबर में इसको क्लोज कर दिया था, लेकिन ये जानबूझ के इतना डिले किया गया कि हालात को देख के। बाकी मोदी साहब के अपने इलेक्शंस हैं, उसको भी आई थिंक वोट चाहिए, तो ये एक प्रोजेक्शन की जाएगी कि जी ये बेसिकली मोदी साहब की बहुत बड़ी कामयाबी है। आई से इट्स अ शेमफुल डे इन द हिस्ट्री ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, और मेरे ख्याल में भी यूएन को इस चीज का नोटिस लेना चाहिए। इस तरीके से अगर आप बुलडोज कर देते हैं, चाहे वहां की ख्वाहिशात हैं, चाहे वो लॉज हैं, इंटरनेशनल हैं, बायलैटरल हैं, इंटरनल हैं, तो फिर तो बेसिकली जंगल का कानून है। लेकिन वकार साहब ये भी बताइएगा कि आपने इंटरनेशनल कम्युनिटी की बात की, यूएन की बात की, तो वहां पर तो वैसे ही इस हवाले से करारदादें मौजूद हैं जो कि मंजूर हो चुकी हैं। इसके बावजूद भी मुसलसल ये बात देखने में आ रही थी कि कश्मीरी अवाम को जो है वो हक़ खुद इरादियत नहीं दिया जा रहा था, लेकिन अब तो कानूनी ठप्पा लगा दिया गया उस पर। ये एग्जैक्टली इसमें देखें इसराइल का भी अगर आप देखें तो उन्होंने कोई 67 जो है इंटरनेशनल कन्वेंशन कह लें यूएन के रेजोल्यूशन को वायलेट किया है। तो ये दो रियासतें तो बिल्कुल क्लियर, ये रोग रियासतें हैं, एक इसराइल और एक भारत। उधर जायनिस्ट है, यहाँ पे आरएसएस के बेसिकली फाशिस्ट है। सो इट इज एक्सपेक्टेड। बाकी अगर आप देखें इनकी ब्यूरोक्रेसी, सुप्रीम कोर्ट आर्मी में अपर कास्ट की बहुत ज्यादा परमिटेशन है, अंदर बैठे हुए हैं, और जजेस वही फैसला करते हैं जो स्टेट चाहती है। उसमें उनके पास शायद लीवरेज भी नहीं था, ये फैसला लिख के दिया गया। तो इसमें अभी ये है कि पाकिस्तान को और कश्मीरियों को, मैं सिर्फ खालिस्तान की मिसाल देता हूँ कि इनकी 5 बंदे हैं जो मूवमेंट चला रहे हैं, ना उनके पास कोई स्टेट है ना कोई यूएन का रेजोल्यूशन है, लेकिन उन्होंने परसिस्टेंट लड़ाई की है और भारत को वक्ता पड़ा। तो हमारा माशाल्लाह पूरा आजाद कश्मीर की गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान है, फॉरेन ऑफिस है, उसके बाद इंटरनेशनली हमारा डायस्पोरा जो करोड़ों में है, कश्मीरी डायस्पोरा है। तो ये सारा मिलजुल के करने का है, और मेरा ख्याल मीडिया का बहुत बड़ा रोल है कि आप ये प्राइज करें, इसमें मायूस होने की जरूरत नहीं है। अभी मेरा ख्याल टाइम आ गया कि इसको फर्दर स्टेप अप किया जाए इंफॉर्मेशन डोमेन में, और फिर इसके लॉजिकल कंक्लूजन की तरफ इंशाल्लाह मूव करे पाकिस्तान। लेकिन वकार साहब ये भी बताइएगा कि पाकिस्तान के ऊपर इस फैसले के बाद जो है वो सिफारती सतह पर किस हद तक भारी जिम्मेदारी आयद हो गई है? जी अभी तो आई थिंक चीजें बड़ी क्लियर हो गई हैं कि भारत की जो रियासत है उसने सारे लॉज वायलेट किए। तो एक तो लीगल डोमेन में जितने भी इसके ऊपर लागू होती हैं, चाहे यूएन रेजोल्यूशंस हैं, जो कन्वेंशन हैं, ये केस बिल्कुल अभी राइप है कि लिया जा सकता है। दूसरा, इस तरह कौमों को आप डिसएनफ्रेंचाइज नहीं कर सकते, स्पेशली अगर मेजोरिटी जो है उसके अगेंस्ट है। तो उसमें पाकिस्तानी लीडरशिप, कश्मीरी लीडरशिप हो रही है, और हमारे पास बड़े अच्छे ब्रेन हैं इंटरनेशनल लॉज के, दे शुड कम फॉरवर्ड और इसको जो इम्पोर्टेंट फोरम है उस पर लेके जाएं। और इसमें मेन चीज ये कि आपने थकना नहीं है, मायूस नहीं होना, आपने इस चीज को आगे लेके चलना। लेकिन वकार हसन साहब ये भी बताइएगा, अगर इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में ये मामला जाता है तो मुमकिन तौर पर कोई कार्रवाई हो सकती है, क्योंकि जब करारदादों पर अमल नहीं हुआ तो कार्रवाई की उम्मीद किस हद तक की जा सकती है? इसमें इंडिविजुअल्स भी कर सकते हैं, स्पेशली जो अफेक्टेड पार्टीज हैं, एनजीओज हैं, कश्मीरी लोग भी कर। पाकिस्तान सिर्फ यह कि क्या भारत उनकी ज्यूरिसडिक्शन मानता है कि नहीं, लेकिन डेफिनेटली अगर आप देखें बेशुमार केसेस हैं जो ज्यूरिसडिक्शन के बावजूद ले जाए गए। जैसा लेट्स से कुलभूषण का केस था तो भारत खुद लेके गया था, डिस्पाइट कि हम सिग्नेटरीज नहीं थे उस चीज के, लेकिन बाद में एक अरेंजमेंट के तहत हुआ। तो ऐसा नहीं है कि नहीं हो सकता, जो है इसमें आई थिंक जो इंटरनेशनल लॉ एक्सपर्ट्स हैं उनसे राय ली जा सकती है इस चीज को कैसे आगे बढ़ाया जाए। तो वकार हसन साहब, इसका मतलब यही है कि मकबूजा कश्मीर के ये जो हुर्रियत रहनुमा हैं, इनकी जानों को काफी हद तक अब मजीद खतरात लाहक हो गए हैं, क्योंकि पहले तो मौजूद ही थे।
जी एग्जैक्टली, उसमें भी आप देखें ना, इनकार्सरेशन जो है इनकी 5 अगस्त से सीनियर लीडरशिप बंद है। आई थिंक 13 से 14,000 यूथ जो है उसको बंद किया, जो भी कोई झंडा भी लेके निकलता है उसको बंद किया। अभी सोशल मीडिया पे कर्व्स हैं, तो वो तो बेसिकली एक फाशिस्ट स्टेट है, और ये एक बुलडोजिंग एफर्ट है कि जी चाहे आवाम की एस्पिरेशन है, चाहे लॉ है डोमेस्टिक या इंटरनेशनल, को वायलेट करके और बेसिकली धौंस और धांधली के साथ ये सारी चीजें इफेक्ट की जा रही हैं। तो डेफिनेटली उनकी जानो खतरा है। यासीन मलिक साहब का भी मे भी डिसीजन आना है, उसमें भी कोर्ट्स ऐसा कोई गलत डिसीजन दे सकती हैं जिससे उनकी आई थिंक लाइफ को थ्रेटन हो जाए। तो ऑल टोल्ड आई थिंक अभी इस वक्त बहुत ज्यादा एग्रेसिवली इस पे मूव करने की जरूरत है। तो आपको नहीं लगता वकार हसन साहब की इस फैसले के बाद अब जो तसादुम की सूरत हाल है उसमें मजीद तशवीशनाक हद तक इजाफा होगा? जी एग्जैक्टली, बिकॉज इसमें अगर कश्मीरी अवाम का देखें, जो स्पेशली दैट साइड ऑफ लाइन ऑफ कंट्रोल जो ऑक्युपाइड कश्मीर में है, वहां पे पहले भी इस्तराब था, और जब से फलस्तीनियों ने उठ के फोर्थ इंतफादा शुरू की तो अभी ये अंडर करंट वहां पे मौजूद है। जब आप टोटली डिसएंफ्रेंचाइज कर दें, जब कोर्ट्स भी आपकी ना सुने और सुप्रीम कोर्ट एक इलीगल डिसीजन दे, तो आई एम श्योर इसका बहुत ज्यादा इम्पैक्ट आएगा, स्ट्रीट पे भी आएगा, लीडरशिप पे भी आएगा और यूथ पे भी आएगा। ठीक है, वकार हसन साहब ये भी बताइएगा इस तमाम तर सूरत हाल के ऊपर अब पाकिस्तान की क्या जिम्मेदारी बनती है? फॉरेन ऑफिस जो मेन अभी स्टेक होल्डर है, उनका भी आई एम श्योर रिएक्शन अभी जल्दी आ जाएगा। उसके बाद जो फॉरेन ऑफिस, मिनिस्टर फॉरेन ऑफिस जितना कुछ कर। बहुत शुक्रिया ब्रिगेडियर रिटायर्ड वकार हसन साहब।